अगर मैं आपको कहूं कि आजकल जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वह तमिलनाडु, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश में अपना इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहती है। ये जो बड़ी बड़ी कंपनियों का जो फेवरेट डेस्टिनेशन है जहां वो अपना प्लांट सेटअप करना चाहती है वो हो गया है हमारा प्यारा छत्तीसगढ़। नीति आयोग का जो रिपोर्ट है वो यही बात करता है कि छत्तीसगढ़ अब बड़े बड़े जो स्टेट थे, गुजरात था, तमिलनाडु था, राजस्थान था, जहां पर बड़ी बड़ी कंपनियां आकर अपना बड़ी बड़ी डेटा सेंटर या बड़े बड़े प्लांट सेटअप करती थी, अब वो बड़ी बड़ी कंपनी क्या चाह रही है कि हमारे प्यारे छत्तीसगढ़ में ये सब प्लांट सेटअप करे। इससे जो सबसे बड़ा फायदा होगा वो क्या होगा, हमारे छत्तीसगढ़िया लोगों को रोजगार मिलेगा। और यही नीति आयोग का जो रिपोर्ट है, नीति आयोग रिपोर्ट 2026, यही बात करता है कि छत्तीसगढ़ सभी स्टेट को पिछाड़ दिया है इन्वेस्टमेंट फ्रेंडलीनेस रिपोर्ट के हिसाब से। अब ये रिपोर्ट क्या होता है, इसी चीज को मैं चर्चा करने आज आपके सामने खड़ा हूं। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है अनीश और जब भी एक बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स आता है जो मुझे लगता है कि आपके एग्जाम में उस टॉपिक से क्वेश्चन आने की संभावना बहुत ज़्यादा है, तो उस करंट अफेयर्स का मैं एक अलग वीडियो लेकर आता हूं। एक नीति आयोग का रिपोर्ट आया है, इसी नीति आयोग का रिपोर्ट में छत्तीसगढ़ की रैंकिंग टॉप में आई है, वही चीज मैं आज आपको समझाने आया हूं। चलिए स्टार्ट करते हैं और इससे मैं आपको गारंटी देता हूं आज से 1 साल तक कोई ना कोई एग्जाम में इस टॉपिक से क्वेश्चंस पक्का आएगा आपके करंट अफेयर्स में। चलिए समझते हैं क्या चीज है। लिखा हुआ है छत्तीसगढ़ टॉप्स क्रिसिल नीति आयोग इन्वेस्टमेंट फ्रेंडलीनेस इंडेक्स 2026। क्रिसिल नीति आयोग इन्वेस्टमेंट फ्रेंडलीनेस इंडेक्स 2026 में छत्तीसगढ़ ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। अभी तक कभी भी इन्वेस्टमेंट के मामले में छत्तीसगढ़ टॉप में कभी नहीं हुआ है, लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है कि इन्वेस्टमेंट फ्रेंडलीनेस इंडेक्स में छत्तीसगढ़ ने टॉप किया है। अब ये जो रैंकिंग आई है टॉप में, ये 2 प्रमुख श्रेणियों में बांटी गई है। अगर आपका स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन आया ना, तो ये 2 प्रमुख श्रेणी से भी क्वेश्चन आ सकता है। क्या है रैंकिंग? छत्तीसगढ़ ने 2 प्रमुख श्रेणियों में देश भर में पहला स्थान हासिल किया है। ये जो 2 प्रमुख श्रेणी है वो भी आपको याद होना चाहिए। पहला है रेगुलेटरी इज नियमांक सुगमता, उसमें छत्तीसगढ़ 8.4 लाया है आउट ऑफ 12। सेकेंड क्या है? इंस्टीट्यूशनल एनवायरनमेंट, संस्थागत वातावरण, उसमें छत्तीसगढ़ 4.5 लेकर आया है आउट ऑफ 6। अगर हम लोग ओवरऑल रैंकिंग देखते हैं, अगर हम लोग ओवरऑल परफॉर्मेंस देखते हैं, समग्र प्रदर्शन देखते हैं, तो राज्य ने कुल 45.7 का स्कोर हासिल किया है। और ये जो स्कोर है ना, ये जो बड़े बड़े स्टेट है, जो गुजरात है, तमिलनाडु है, पंजाब है, राजस्थान जैसे स्थापित औद्योगिक राज्यों को ये स्कोर के कारण छत्तीसगढ़ पीछे छोड़ दिया है और छत्तीसगढ़ टॉप रैंक पर आ चुका है। जब भी ऐसा हुआ है कि छत्तीसगढ़ हमारे भारत में टॉप रैंक पर आया है, वो क्वेश्चन आपके CGSSB या CGPSC में हर बार पूछा है और इस क्वेश्चन का आने की संभावना बहुत ज्यादा है। इसीलिए हम लोग इस क्वेश्चन को डिटेल में देख रहे हैं। अब एक दिमाग में क्वेश्चन आता है कि ठीक है सर, छत्तीसगढ़ इन्वेस्टमेंट फ्रेंडलीनेस इंडेक्स में रैंक 1 आ गया है, हमको कंठस्थ याद हो गया है और छत्तीसगढ़ का स्कोर है 47.5 है, हमको कंठस्थ याद हो गया कि 47.5 छत्तीसगढ़ का स्कोर है। लेकिन ऐसा हुआ क्यों? ऐसा
क्या बदलाव लाई छत्तीसगढ़ सरकार की इन्वेस्टमेंट फ्रेंडलीनेस इंडेक्स रिपोर्ट में? जो नीति आयोग का रिपोर्ट है उसमें छत्तीसगढ़ का रैंक फर्स्ट हुआ है। तो छत्तीसगढ़ सरकार ने ना बहुत सारे नीतिगत सुधार किए हैं। जो ये नीतिगत सुधार है ये क्या है? पहला तो एक है ईज ऑफ बिजनेस डूइंग एक्ट 2026। ठीक है, ईज ऑफ बिजनेस का मतलब क्या होता है कि कोई भी अगर बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो छत्तीसगढ़ में आकर बिजनेस करना चाहती है तो उनको बिजनेस करने के लिए उनके लिए चीजें आसान कर दो, उनको आसानी से जितना भी जमीन चाहिए दे दो, है ना। जितना भी जब भी कोई कंपनी आती है ना तो उसको पर्यावरण का कुछ कुछ नियम फॉलो करना पड़ता है। कैसे कि तुम आके अपना यहाँ पे बिजनेस सेटअप कर दो, पता चला कि तुम बहुत सारा पॉल्यूशन कर रहे हो, तुम कुछ कुछ चीज बना रहे हो, प्रोडक्शन प्लांट कर रहे हो, और कुछ कुछ चीज क्या रहा है, तुम्हारी चिमनी से बहुत ज्यादा धुआं फैल रहा है और उस धुआं के कारण क्या हो रहा है, हमारे छत्तीसगढ़ वासियों को परेशानी हो रहा है। तो ऐसे ही बहुत सारे नियम हुआ करते थे। तो क्या किया है सरकार, आपका छत्तीसगढ़ सरकार क्या किया है कि कुछ जो नियम है ना उस नियमों को आसान कर दिया है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूं कि पहले क्या था कि चिमनी की कोई हाइट हुआ करती थी कि ये जो चिमनी है ना जिससे समझ लीजिए कुछ पॉल्यूशन निकल रहा है, वो हाइट बहुत ऊंची होनी चाहिए, बहुत ऊंची, कि इतना ऊपर रहे कि वो सीधे सीधे बादल में चल जाए, लोगों को अफेक्ट ना करे, है ना। अब क्या कर दिया है छत्तीसगढ़ सरकार? छत्तीसगढ़ सरकार ऐसा बोल रहा है कि हाँ ठीक है, चिमनी की हाइट समझ लो ऊंची होनी चाहिए, तो ठीक है तुम थोड़ी नीची कर सकते हो, ठीक है। ये सब कुछ कुछ नियमों को चेंज किया है। ये एक नियम का एग्जांपल है, एग्जैक्टली ऐसा नियम चेंज नहीं किया है, मैं आपको एग्जांपल बता रहा हूं कि ऐसे ऐसे कुछ नियम है जिसको चेंज किया है, जिसके कारण बड़ी बड़ी कंपनी आ रही है। ठीक है, अब जब नियम आसान हो गए हैं तो हम यही इन्वेस्ट करेंगे। तो वही है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस एक्ट। ये एक ईज ऑफ डूइंग बिजनेस एक्ट आया है। छत्तीसगढ़ जोखिम आधारित नियामक ढांचा पेश करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। यह भी जरूरी है। क्या बोल रहा है? छत्तीसगढ़ जोखिम आधारित नियामक ढांचा पेश करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है, जिससे औद्योगिक मंजूरी में तेजी आई है। सेकंड, आपका जन विश्वास एक्ट, जन विश्वास अधिनियम। अब इससे क्या हुआ है, राज्य ने व्यापार से जुड़े 279 छोटे छोटे अपराधों को अपराध की श्रेणी से बाहर कर दिया है, जिससे व्यवसायों के लिए नियमों का पालन करना बहुत आसान हो गया है। पहले क्या था ना, बहुत कठिन नियम था। अगर आप यहाँ पे बिजनेस सेटअप करना चाहते हैं अपना बड़ा सा बिजनेस, तो बहुत सारा कठिन नियम था, आपको बहुत सारे पर्यावरण के नियम को पास करना पड़ता था। मतलब ये सही होना चाहिए, चारों तरफ दरवाजा होना चाहिए, ठीक है, फायर एक्सटिंग्विशर होना चाहिए, ठीक है, सब कुछ खुला होना चाहिए, अगर आग लग जाए तो ये नियम है आपको फॉलो होना चाहिए, पूरा डिजास्टर वाले नियम को फॉलो होना चाहिए। तो छत्तीसगढ़ इस नियमों को आसान कर दिया है ताकि जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं ना वो आकर छत्तीसगढ़ में इन्वेस्टमेंट करे और छत्तीसगढ़ वासियों को जॉब मिले। ये बहुत अच्छी बात है। बस इस कंपनी, मेरा एक सुझाव है इसके लिए कि कभी भी कोई बड़ी कंपनी आती है वहां पे छत्तीसगढ़ वासियों को जॉब मिलना चाहिए। बड़ी बड़ी कंपनी आती है वो बाहर के, आउट ऑफ छत्तीसगढ़ के लोगों को जॉब दे देती है। भाई तुम छत्तीसगढ़ वाले को लो ना, हमारे पास ही बढ़िया स्किल है। आप कमेंट करके बताइए कि आपका इसमें क्या विचार है। क्या जो बड़ी बड़ी कंपनी आके छत्तीसगढ़ में सेटअप कर रही है, चाहे वो एनटीपीसी हो, ठीक है, सरकार की कंपनी है एनटीपीसी, चाहे आपका वेदांता है, ये सब कंपनियों को, अडानी भी यहां इन्वेस्टमेंट कर रही है, ये सब कंपनियों को छत्तीसगढ़ वासियों को जॉब देना चाहिए, ना कि बाहर के लोगों को, कि ताकि छत्तीसगढ़ वासियों को छत्तीसगढ़ में ही जॉब मिले, उनको बाहर जाना ना पड़े, क्योंकि आपको पता है बाहर जाने में कितनी परेशानी होती है। ठीक है, आप जरूर इसको कमेंट में बताइए कि आपको ये सुझाव कैसा लग रहा है। ठीक है, नेक्स्ट और देखिए, और इसमें क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है, निवेश और आर्थिक प्रभाव। ये जो नियम आसान किया गया है ना, इस नियम आसान करने के कारण अब क्या हो रहा है बॉस, 18 महीने में लगभग 8 लाख करोड़ का, 8 लाख करोड़ का क्या हुआ है, इन्वेस्टमेंट हुआ है, निवेश हुआ है छत्तीसगढ़ में। सोचो 18 महीने में 8 लाख करोड़ का क्या हुआ है, इन्वेस्टमेंट हुआ है। पहले जो कंपनी आती थी ना वो सिर्फ 2 ही वाली कंपनी आती थी, माइनिंग वाली और स्टील वाली, है ना। तो पहले कंपनी क्या आती थी, अब पहले सिर्फ
कोयला और स्टील तक सीमित था जो इन्वेस्टमेंट था, लेकिन अब क्या हो रहा है, ये नियम चेंज होने के कारण अब एआई में इन्वेस्टमेंट हो रहा है, सेमीकंडक्टर में इन्वेस्टमेंट हो रहा है, ठीक है, डेटा सेंटर में इन्वेस्टमेंट हो रहा है, और फार्मास्यूटिकल में भी इन्वेस्टमेंट हो रहा है छत्तीसगढ़ में, ठीक है। और अगेन आपका फार्मास्यूटिकल वाला क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है ना, कोई ना कोई अभी एग्जाम हुआ है 2026 में, उस एग्जाम में आ चुका है। एआई डेटा सेंटर वाला क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ चुका है। इसीलिए कुछ नया कंपनी, बड़ी बड़ी कंपनी अगर आकर छत्तीसगढ़ में कुछ अपना हब बना रही है ना, तो वो क्वेश्चन एग्जाम में फंस जाता है, ठीक है। और अब ये नीति आयोग का रिपोर्ट भी बोल चुका है कि ये सब कंपनी आगे सेटअप कर रही है, तो अगेन ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर हम लोग देखें कि छत्तीसगढ़ में कौन कौन सी अपकमिंग प्रोजेक्ट है, जैसे ईज ऑफ बिजनेस डूइंग एक्ट छत्तीसगढ़ में आसान हुआ है, उसके बाद कौन कौन सी आपकी नया इन्वेस्टमेंट आया है। 1000 करोड़ में एआई डाटा सेंटर पार्क बन रहा है। कहां बन रहा है? 1000 करोड़ में नवा रायपुर में एआई डाटा सेंटर पार्क बन रहा है। और ध्यान दीजिएगा, भारत का पहला, छत्तीसगढ़ का पहला नहीं, भारत का पहला समर्पित डिजास्टर रिकवरी डेटा सेंटर भी कहां बन रहा है? हमारे प्यारे छत्तीसगढ़ में बन रहा है ना। और जो नीति आयोग का इन्वेस्टमेंट फ्रेंडलीनेस इंडेक्स है ना, उसमें कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनकर आ सकते हैं। नीति आयोग इन्वेस्टमेंट फ्रेंडलीनेस इंडेक्स 2026 में छत्तीसगढ़ ने पर्यावरणीय लचीलापन श्रेणी में देश में दूसरा स्थान प्राप्त किया है। एनवायरमेंट रेजिलियंस में देश में दूसरा स्थान प्राप्त किया है। अगेन ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सोचिए, छत्तीसगढ़ देश में दूसरा स्थान प्राप्त किया है, किसमें? पर्यावरणीय लचीलापन में, एनवायरमेंट रेजिलियंस में। और क्या है बॉस? और क्या है? और उस इंडेक्स के रिपोर्ट में क्या क्या लिखा हुआ है? और ये लिखा हुआ है कि आपका भारत का दूसरा सबसे बड़ा कोयला उत्पादक कौन है? छत्तीसगढ़ है। और जीवीए में 52.8 का योगदान है, जो ग्रॉस वैल्यू एडेड हो रहा है उसमें 52.8 का क्या है? योगदान है, ठीक है। चलिए आगे आगे देखते हैं हम लोग। आगे बोल रहा है महिला कार्यबल। महिला कार्यबल क्या बोल रहा है भाई? एक और पॉइंट है, मैं एक और पॉइंट भूल रहा हूं मैं, उसमें आपके रिपोर्ट में एक और चीज, इंपॉर्टेंट चीज मेंशन किया है जो आपके एग्जाम में पूछ चुका है। प्रमुख खदानों, कोरबा जिले में स्थित गेवरा और कुसमुंडा खदान देश के सबसे बड़ी और कृषि नीति आयोग रिपोर्ट के अनुसार दुनिया के प्रमुख कोयला खदानों में शामिल है। तो आपको ये जो दो खदान है गेवरा और कुसमुंडा, उसके बारे में भी पता होना चाहिए कि ये देश के सबसे बड़ी और विश्व की प्रमुख खदानों में शामिल है, ठीक है। और क्या बात किया गया है उस इंडेक्स में? उस इंडेक्स में बात किया है महिला कार्यबल, फीमेल वर्कफोर्स। छत्तीसगढ़ में जो फीमेल वर्कफोर्स है, जो महिला कार्यबल की भागीदारी है, वो कितनी परसेंट है? 58.1% है, जो भारत के बड़े राज्यों के औसत से लगभग 41% अधिक है। समझ रहे हो? छत्तीसगढ़ में बहुत सारी महिलाएं भी कार्य कर रही हैं, बाकी सब स्टेट में ऐसा नहीं है, ज्यादातर पुरुष काम कर रहे हैं। सोचिए, महिला कार्यबल का जो परसेंटेज है वो 58.1% है। अगेन ये क्या है? इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इस वीडियो में जितना सारा लाइन है, सारा लाइन आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनकर आ सकता है, पहले 2-3 एग्जाम में बनकर आ चुका है। तो आपको आगे आगामी एग्जाम, चाहे आपका शिक्षक भर्ती है, एडीपीओ है, ठीक है, आपका आगे नमूना सहायक का एग्जाम है, एसआई मेंस का एग्जाम है, उन सब एग्जाम्स के लिए ये जो वीडियो है बहुत इंपॉर्टेंट है। आप मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा ये वीडियो आपको कैसा लगा, और अगर अच्छा लगा तो बताइएगा कि ऐसे और आपको वीडियो चाहिए तो जरूर बताइएगा। मैं ऐसे और इंपॉर्टेंट टॉपिक में 10 मिनट्स का करंट अफेयर्स आपके लिए लेकर आऊंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखिए। टेक केयर, गुड बाय।